और बाबा, जैसे बाबा ने बोला है मुरली में कि छोटे बच्चों को 5 साल की उम्र तक जो चाहे वो दे, जो चाहे वह दे, तो जो चाहे वो देना चाहिए छोटे बच्चों को 5 साल तक। हाँ, वो चाहे हमें चंद्रमा लेना है तो हाँ, उसका विस्तार बताइए। जैसे क्या देना चाहिए? वो लोग जैसे पूछते हैं बाहर लेके जाना, घुमाना है, तो ये सब कर सकते हैं उनके साथ? अरे बच्चा बुद्धि है तो क्या चाहिए उसे? बच्चा बुद्धि को सुख चाहिए या कीर्ति और यश चाहिए? उसको तो सुख चाहिए क्योंकि बच्चा बुद्धि है। और जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो अपने सुख के लिए ही मरती हैं या कीर्ति और यश चाहिए? क्या चाहिए है? बोलो। अरे किसी ने सुख तो लिया लेकिन संसार वालों को सुख नहीं दे सका। ब्रह्मा की सोल ही सतयुग में जो आने वाली आत्माएं हैं उनको सुख देने का निमित्त तो बनता है, लेकिन सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को सुख देने की निमित्त बनता है क्या? है? नहीं बनता। सो ब्रह्मा की सोल का कनेक्शन सिर्फ भारत से है। और उस ब्रह्मा का रचयिता कौन? ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में बाप पूछते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता, जिसका बाद में ब्रह्मा को टाइटल मिलता है। तो वो जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता था, वो सारी 500-700 करोड़ प्रजा का अधिनायक अर्थात विश्वपति बनता है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के निमित्त बनता है। सारे विश्व की आत्माएं सुख चाहती हैं या 500-700 करोड़ आत्माएं शांति पहले चाहती हैं? क्या चाहती हैं? सुख तो सिर्फ देव आत्माएं चाहती हैं। बाकी दूसरे धर्म की आत्माएं क्या चाहती हैं? शांति चाहती हैं। तो झाड़ के चित्र में शांति देवा के रूप में कौन बैठा हुआ है? कौन सब धर्म की आत्माओं को शांति देश में ले जाने के निमित्त बनता है? निमित्त माने साकार। कौन बनता है? जो बनता है उसी को शांति देवा कहा जाता है। शांति देवा। देव क्यों कहा? भगवान क्यों नहीं कहा है? देव इसलिए कहा कि शांति धाम बड़ा है या सुख धाम बड़ा है? बड़ा क्या है? सुखधाम बड़ा है। कैसे है? सुखधाम में सिर्फ 10 करोड़ आत्माएं ही जाएंगी और शांति धाम में है 500-700 करोड़ सब शांति धाम का अनुभव करेंगे, जाएंगे। तो कौन सा धाम बड़ा हुआ है? शांति धाम बड़ा हुआ। और हाँ, जो 67-68 के बाद में अभी 64 मूल्य चलाने का कोई इरादा है? मूल्य अब तक 67-68 के पूरा होने के बाद हाँ, अभी 64 के मूल्य चलाए गए ना? हाँ, इसका कोई इरादा है? जो अभी तक वाणियां चली थी वो
साइक्लो स्टाइल्ड जो हेड ऑफिस मधुबन, हेड ऑफिस माउंट आबू से होती थी ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, वो चलाई गई थी। लेकिन उनमें मिक्सचरिटी हो सकती है या नहीं? मिक्सचरिटी हुई या नहीं हुई? तो उन वाणियों से भी श्रेष्ठ वो वाणियां हैं जो ब्रह्मा बाबा के मुख से चलाई गई हैं। और वो मुख से चलाई हुई वाणियां टैप रिकॉर्डर में टैप करने के बाद वीसीडी उनकी बन चुकी। पुराने जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जिनकी गीता पाठशालाएं हैं, उन्होंने ये काम कर दिखाया। तो आप कौन सी वाणियां सुनना चाहेंगे? हर वाणी सुनना चाहते हैं, उसमें भी माने मिक्सचरिटी वाली भी सुनना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले, तो हर प्रकार का घी खाना चाहेंगे। हाँ, आपको जहाँ तक शुद्ध मिलेगा तो आप शुद्ध ही लेना चाहेंगे। तो बाबा ने भी बोला है कि कागज पर लिखी हुई या छपी हुई मुरली पढ़ने या सुनने से टैप रिकॉर्डर की मुरली ज्यादा श्रेष्ठ है। कागज वाली 3rd क्लास मुरली है और टैप रिकॉर्डर की मुरली 2nd क्लास है। तो 2nd क्लास आपको माल मिलता है, तो एक्यूरेट जो बोला है वो ही मिलता है, या उसमें कुछ मिक्स हो सकता है? कोई मिक्सचरिटी नहीं हो सकती। और हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, पीछे वाले भी सुने। हाँ, करो करो, किसी ने सुना हो तो हिंदी अनुवाद करो। बोलो भाई। हाँ, माया बेटी जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसा माया बेटी भी सर्वशक्तिमान। हाँ, ऐसा ही वो माया भी 84 जन्म तो बाप 84 जन्म में राज्य चलाता है। अरे, शिव बाबा का राज्य 84 जन्म चलता है, तो माया बेटी का ही राज्य 84 जन्म क्यों चाहते हैं? जब बाप का भी राज्य 84 जन्म नहीं चलता, आधा कल्प ही चलता है, तो आपको ये तमन्ना क्यों हो रही है कि माया की राज्य ही चले 84 जन्म? बड़ा मजा आएगा, है? मजा आएगा, है? अरे चुप हो गया। आगे अभी जो मुरली में पॉइंट है कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा। मुरली में नहीं आया, अभी नहीं आया, पहले पास्ट की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा मुख से बोला। अभी तो बाबा, हाँ, वो रिवाइज किया। हाँ हाँ, तो बाबा ने बोला है शिव तो इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा 100 है, ज्यादा से ज्यादा शिव बाप 100 रहता है। हाँ, और बाकी जन्म में तो बाबा ने कहा है साकार और निराकार की मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो फिर सादा कायम वाली बात है, सदा काल कायम कौन है? और सदा काल किसको कहा जाएगा? एक युग को कहा जाएगा या चारों युग को कहा जाएगा? हैं? चारों युग को कहा जाएगा। इसलिए बोला कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। जो सृष्टि के आदि में क्या है, जिसे हम शिव बाबा का टाइटल दिया,
शिव बाप नहीं, शिव बाबा। वो सृष्टि के एकदम आदि में क्या पार्ट बजाता है? अरे कोई पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? 33 करोड़ देवताओं में या मनुष्यों में या राक्षसों में? देव देव महादेव सृष्टि के आदि में पार्ट बजाता है, हैं? अरे जबकि हम जानते हैं कि जो महादेव है, शंकर है, वो शंकरण पार्ट है, एक आत्मा का पार्ट नहीं है। तीनों आत्माएं हैं। उनमें शिव की आत्मा को निकालें तो कौन बचे? ब्रह्मा बचा। और कौन बचा है? हाँ, राम वाली आत्मा बची। और विष्णु तो कोई होता ही नहीं है। कोई होता है नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही विष्णु है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जगत पिता हीरो और जगत माता हीरोइन हो गई। दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु हुआ। लेकिन वो विष्णु भी कंप्लीट नहीं है जब तक कि कृष्ण और राधा की आत्मा संस्कारों से मेल होकर के एक न हो जाए। विष्णु में कितने हाथ हैं? हाथ माने कोई स्थूल हाथ हैं या आत्माओं की बात है? तो जो चार आत्माएं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा, सरस्वती और जगदम्बा, पार्वती। और इन चारों को चलाने वाली कोई बुद्धि कि भुजाएं अपने आप चलती हैं। तो ये पांच आत्माओं का संस्कारों का सम्मिश्रण है जिसे विष्णु कहा जाता है। प्रैक्टिकल में देखने में कौन है? कौन दो आत्माएं हैं विष्णु रूप है? अरे प्रैक्टिकल में विष्णु रूप कौन दो आत्माएं देखने में आती हैं? लक्ष्मी और नारायण। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के, संगम युग के जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं संपन्न होने पर प्रवेश करके रहती हैं, तब कहा जाता है विष्णु। तो जो सृष्टि के आदि में विष्णु है, नियम क्या है? आदि सो अंत में भी वो दोनों आत्माएं संस्कारों से मिलकर एक होकर रहती हैं। माना सन 36 में जब बाप प्रवेश हुआ शिव, तो उस समय वो दोनों आत्माएं किस रूप में थी? है विष्णु रूप में ही थी। संस्कारों का मेल था उनमें, संस्कारों का टकराव नहीं था। और ब्रह्मा सरस्वती में, वो ब्रह्मा और यशोदा में, ब्रह्मा दादा लेखराज और उनकी युगल यशोदा, उनके बीच में टकराव था या नहीं था? है, टकराव था। तो अंतिम जन्म में उनको विष्णु नहीं कहेंगे, क्योंकि जो संगम युगी स्वर्णिम संगम है, उसमें वो आत्माएं प्रैक्टिकल शरीर से विष्णु नहीं थी। और बाबा का मूल्य चलता है तो इसीलिए वीडियो में साउंड बराबर रहता है। वार्तालाप चलता है, बाबा का जवाब तो स्पष्ट सुने आता है। हाँ।
और जो प्रश्न पूछा गया भाई या माता या कन्या किसी का भी हो, उसको ठीक से नहीं सुने आता और ना सुनने के कारण प्रश्न पूरा समझ नहीं पाते। अगर कुछ पुरुषार्थ करने में भी वो उपयोग होता ना, तो उसके बारे में अगर माइक से अगर प्रश्न सुनाया जाए तो ठीक होता ना। ठीक बात है, तो उसको इसके लिए हम ईमेल लेकिन भेजा। लेकिन क्या नाम बताया जाए कि प्रश्न किसने किया? नहीं, ये प्रश्न नहीं किया अभी इसके बारे में। हाँ, तो हमने जैसा भुवनेश्वर की वार्तालाप में प्रश्न ठीक से नहीं सुनाया गया, प्रश्न ठीक से नहीं सुना गया। हाँ, तो उसी के कारण तो आप प्रबंध करिए माइक का। एक माइक होता है जो बड़ी सभा में बीच में लटका रहता है, जो दूर वाला बोलेगा वो भी आवाज फेंकेगा और जो नजदीक वाला बोलेगा उसकी भी आवाज फेंकेगा। एक इधर लटका रहे माताओं के बीच में ऊपर, क्या नौटंकी या ड्रामा खेलते हैं ना, तो एक स्पीकर वो क्या माइक वो बीच में लटका रहता है। तो आप प्रबंध करिए ना। आप शिव बाबा को क्यों कंप्लेंट करते हैं? शिव बाबा परम धाम से लाएगा क्या? बाबा तो कंप्लेंट नहीं कर रहे। हाँ, तो इसके बारे में सुझाव है, बात सुझाव बाबा को है, नहीं, वो सबके लिए है। सबके अपने लिए नहीं है। वो तो सबके लिए बोला, तो यहाँ पे भी अगर कैसा करे वो भी बाबा से मांगना पड़ेगा ना, मांगना पड़ेगा। मतलब उसका जवाब। हाँ, बाबा ने जवाब दे दिया, क्या करो? हाँ, प्रबंध करो। हाँ, कन्या को ज्यादा संग का रंग लगता है और बाबा ने कहा है संगात संगैते कामा, हैं? संगात संगैते कामा। हाँ, तो बाहर जैसे 1 साल की कन्या है हाँ, और 1 साल की, 1 साल की कन्या, हाँ, तो बाहर उसको खेलना और गार्डन में एक घंटे तक खेलना पसंद रहता है। और हम लोग जो ज्ञान में है तो हम लोग सोचते हैं कि बाहर का संग का रंग लगेगा, पर ज्ञान में जो नहीं चल रहे घर पे, तो वो लोग लेकर 1 साल की कन्या क्या ज्ञान में चलेगी? नहीं, जैसे हम लोग चलते हैं ज्ञान में, हाँ, तो कन्या को अभी से हम लोग बाहर जैसे घुमाना फिरना, उनमें संस्कार नहीं बढ़ रहे हैं ना। आपके साथ रहेगी तो आपके नजदीक रहेगी या दुनिया की नजदीक रहेगी? जैसे घर में सास ससुर वो लोग भी रहते हैं, हैं? सास ससुर हाँ, अज्ञानी, अज्ञानी, हाँ, तो वो लोग बाहर लेकर जा रहे, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभावित हो रही है। हाँ, तो फिर इससे तो बाबा ने तो बोल दिया आपको। अब आप वो बोला हुआ उस पर मनन चिंतन करें या न करें। बाबा ने तो बोला है हंस बगुले है इकट्ठे नहीं रह सकते। आप ज्ञान के रतन चुगने वाले हैं और वो दुनियावी बातों के सास ससुर क्या चुगने वाले हैं? गंद की बातें चुगने वाले। बच्चे का ब्याह हो जाए, बच्ची का ब्याह हो जाए, वो क्या चुगते हैं? गंद चुगते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? हैं? बाबा की बाबा के बात मानना चाहिए। जैसे हर एक वर्ष की बच्ची को आप बाबा के पास छोड़ देंगे, पैदा आप करेंगे और बाबा पालना करेगा। बाबा की बात मानना चाहिए। क्या बात मानना चाहिए? अरे कोई बताओ, क्या बात माननी चाहिए? श्रीमत पे चलना चाहिए हम लोग। क्या श्रीमत पर चलना चाहिए? बच्ची को छोड़ना ना छोड़ना, बच्ची को छोड़ना उनके प्रभाव में ना छोड़ना। एक घर में रहते हैं, एक चूल्हे पे खाना वाना भी बनता है, तो वो जो सास ससुर अज्ञानी हैं वो तो संग का रंग बच्चों को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हैं? और वो बचपन से ही शादी करने के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चों को करेंगे। तो अभी बाबा ने जो बताया वो सुनते सुनते भूल गए। बाबा ने क्या तरीका बताया है? इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ, व्यक्ति से तो रहना चाहिए, हैं? व्यक्ति से एक ही घर में रहना चाहिए तो फिर संग का रंग भी लगेगा। परंतु बाबा ये भी बोला है अगर लौकिक में हम लोग संभाल नहीं सकते तो अलौकिक का भी कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सी मुरली में बोला? ये कौन सी मुरली में बोला? वो मुरली की तारीख हमें कोई बताएगा कि जो लौकिक में नहीं संभाल सकते वो अलौकिक में भी नहीं संभाल सकते? इतना तो है, बैलेंस में रहने है? का। अगर
अगर आप में इतनी शक्ति नहीं है लौकिक वालों का मुकाबला करने की, आत्मा अशक्त महसूस करती है, तब थोड़े समय के लिए ये रास्ता अपनाने के लिए बोला। लेकिन क्या अंत तक ऐसा ही चलता रहेगा? हंस बगुले अंत तक इकट्ठे होके रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो जब नहीं रह सकेंगे तो पहले से ही अपना इंतजाम कर लेना अच्छा है या नहीं है? बाबा ने उसी मुख से एक और बात भी बोली है। हाँ, 100 बगलों के बीच में एक हंस अपने मस्तिष्क। आह वारे हंस है, अरे वाह, वीर नारायण तो ऐसा ही हंस है। क्या क्या मिसाल देता है? मिसाल देता है मैं 100 बगुलों के बीच में अकेला हंस बन करके रहता हूँ। हाँ, वाह वाह वाह। और बाबा, हाँ, वो जो सदा कायम वाली बात है ना, है, सदा कायम वाली जो बात है, अच्छा फिर याद आ गई। हाँ बोलो बोलो। बाबा वो क्लियर नहीं थी। क्लियर नहीं हुई। बाबा ने अभी बताया सदा कायम माना चारों युगों को लेकर के बताया। हाँ। बाबा तो शिव बाप को 100 साल के लिए आया और बाकी जो शिव बाप की बात नहीं बोली मुरली में, भूल गए। बाबा शिव बाबा तो बिना शिव का तो बाबा कैसे हो गया? बारे पंडित जी, जो शिव है जिसमें प्रवेश करता है वो शिव बाप समान बाप आया है, तो आप समान बनाने आया है या नहीं? वो तो आप भूल ही गए। बाबा इतना भी बताया है मेरे नाम शिव है क्योंकि मुझे शिव नहीं है। हाँ, और सभी का नाम तो शिव नहीं हो सकता। तो फिर वो शिव बाबा सदा कायम वाली बात कैसे आ गई? साकार और निराकार का मेल को बाबा कहा जाता है। अगर शिव कहें तो मेल नहीं है। नहीं बाबा 100 साल होते ही शिव चले गए परंदा। तो आप समान किसी को बनाया? बनाया तो वो किसको बनाया? झाड़ के चित्र के ऊपर कौन बैठा है? को बनाया बाबा। किसको बनाया? हाँ, तो आप समान बनाया तो उसको आप समान बना के अपने नाम के साथ मिलाया या नहीं मिलाया? तो काम भी मिलकर के एक हो गया या नहीं? दोनों का काम मिलकर के एक ही काम हो गया या दोनों के कुछ अलग अलग काम हैं? बाबा दोनों का संस्कार और काम भी मिलकर के एक हुआ। हाँ। वो तो संगम युग की बात हो गई। बाबा ने एक मुरली में बोला है अगर प्रजापिता वाली आत्मा सदगति करने वाली है तो वो 63 दिन में ही कर लेते है। तुम्हारा भला। बाबा ने जो प्रजापिता जिसे कहते हो उसे शंकर मत समझ लो, राम भी नहीं समझ लो। राम तो त्रेता युग का कहा जाता है, फेलियर। राम नाम का पड़ा। राम वाली आत्मा। हाँ, राम वाली आत्मा में शिव भी प्रवेश है, ब्रह्मा भी प्रवेश है और राम वाली आत्मा स्वयं भी है। 3 आत्माओं का मिक्स पार्ट का नाम शंकर है। और ये शंकर जब तक पुरुषार्थी है, क्या? जब तक बैल के ऊपर सवार नहीं है, बैल को कंट्रोल नहीं करता है। क्या बैल क्या करता है? बैलबाजी करता है कि नहीं? तो वो बैलबाजी को जब तक कंट्रोल नहीं करता है तब तक वो शिव है। वो 100% कल्याणकारी है। वो 100% कल्याणकारी नहीं है। माना राम की आत्मा 100% कल्याणकारी नहीं है, उसमें जो शिव है वो ही कल्याणकारी है। तो वो शिव का विरुद्ध ये है कि मैं बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। तो आप समान सबको एक जैसा बनाएगा या नंबरवार बनाएगा? नंबरवार बनाएगा। 100% कोई तो बनेगा। जो 100% बनता है वो ही शिव बाबा है जो सदा कायमी सृष्टि पर है। आदि के जन्म में भी विष्णु और अंत के जन्म में भी विष्णु। विष्णु की नाभि से कौन निकला? कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि की बात। विष्णु था तब तो ब्रह्मा निकला, कि ऐसे ही निकल गया? अरे यज्ञ के आदि में विष्णु हो सकता है कि विष्णु अंत में बनेगा, पुरुषार्थ पूरा होगा तब। आदि से अंत का। आदि से अंत गाया हुआ है।
और बाबा अभी मुरली में आया है, गवर्नमेंट कानून की बात माननी है, गवर्नमेंट कानून की बात माननी है, तो अभी रिश्वत दिए बगैर गवर्नमेंट का कानून है रिश्वत देने का? वाह पट्टे, तुमने कानून ही बना दिया। दिए बगैर काम नहीं हो रहा है। अरे ये गवर्नमेंट का कानून है क्या रिश्वत दो? हाँ, दिए बगैर काम नहीं। हम ये नहीं कहते, हम ये जो पूछते हैं सो बताओ, ये गवर्नमेंट का कायदा कानून है कि रिश्वत दो और लो? दिए, लेकिन दिए बगैर काम नहीं चल रहा। अरे तुम्हारी बात है कानून की, ये गवर्नमेंट का कानून है या नहीं है? बोलो। गवर्नमेंट की कानून तो नहीं है। नहीं है, बस खत्म बात हो गई। बाबा ने यही तो कहा कि आज जो दुनिया में कायदे कानून चल रहे हैं वो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। ये पूछो ना, ये क्यों याद दिलाते हो? आपने अभी मुरली में कहा। वो भाई पूछना चाहते हैं, बाहरी दुनिया है तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, तो बाबा हम रिश्वत देके आप उनसे काम दें या ना दें? कौन सा काम? लौकिक व्यवहार का काम या ईश्वरीय काम? और लौकिक धंधे, सारे धंधे नुकसान करने वाले हैं या फायदा करने वाले हैं? हैं? सब धंधों में है नुकसान, और तुम नुकसान के अंदर और नुकसान करो, रिश्वत लो और रिश्वत दो, तो जल्दी जल्दी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और अनेक जन्मों के लिए संस्कार भी पड़ जाएंगे। पढ़ेंगे या नहीं? संस्कार पड़ जाएंगे। अनेक जन्मों में ऐसी चोरी चकारी राज्य में करते रहना, कायदे कानून के बरखिलाफ चलते रहना, ये पार्ट अच्छा लगता है? और बाबा ऐसे ज्ञान में चलते हुए जो लोग ऐसे रिश्वत देके करते हैं उन लोगों की क्या बात? बाबा ने बताया जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ चले या गवर्नमेंट के कायदे के बरखिलाफ चले? नहीं बताया। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा లక్ష్మీనారాయణ లాగా ఎలా తయారైతావు? లక్ష్మీనారాయణ లాగా ఎలా తయారైతావు? लक्ष्मी नारायण जैसे लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे बनना है, कैसे बन सकते हैं? ये तो पता चला। एडवांस में आने के बाद इतना तो पता चला कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं। पता चला कि नहीं? छोटे लल्ला की तरफ देख रही है माता। है? अरे लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं अगर ये जानते हैं तो एडवांस में है। अगर ये ही नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं, जो हमारा सिंबल है, उदाहरण जिसका दिया जाता है, उस सिंबल को देख करके ही तो पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले तो आप ये जानिए, दोबारा कोर्स लीजिए। क्या क्या करेंगे? हैं? आप बैठे सबसे आगे हैं? आप प्रश्न बेसिक वालों का पूछ रहे। पहले एडवांस का कोर्स लेकर के जानिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर किसका पार्ट है और लक्ष्मी नारायण किसका पार्ट है। फिर उसके बाद कैसा पुरुषार्थ करें जो हम भी लक्ष्मी नारायण बने, इस बात का जवाब मिलेगा। और शिव का लिंग पूजा जाता है। हाँ। और देवताओं का तो सारी इंद्रिय पूजी जाती है। हाँ। तो बाबा सारी इंद्रिय माना उनमें काम इंद्रिय भी आ गए हैं? काम इंद्रिय भी आ गए क्या? सभी इंद्रिय पूजा जाते हैं? नहीं। नहीं, कमल लिंग कहीं सुना?
तुम बना दो, ये कमल लिंग तुम बना दो। बाबा सारे इंद्रियों का मतलब क्या होगा? और इंद्रियां सारी जो 9 रह गई उनकी बात है। शिव का सिर्फ लिंग पूजा जाता है और देवताओं की अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं। लिंग नहीं कहा गया, कहीं भी गाय शास्त्रों में नहीं है कि देवताओं का लिंग पूजा गया हो। ये तमन्ना आपकी हो सकती है। ना 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 मेरा जो संशय है वो क्लियर कर। क्लियर हो गई ना? सारे माना उसमें वो भी इंक्लूडेड है क्या? सारी इंद्रियां बाबा ने नहीं बोली, ये आपने अपनी तरफ से लगाया। और इंद्रियां, हाँ, और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती है। आप अपने मतलब का शब्द लगा लेते हैं। जोड़ दिए। तो बाबा मेरा प्रश्न ये है, हाँ भक्ति मार्ग में जैसे शिव और शंकर को एक कर दिया, हाँ तो बाबा ने यहाँ बताया है वो जो लिंग है वो साकार शरीरधारी की कामिंद्रिय है। वो जो लिंग है हाँ, वो साकार शरीरधारी की कामिंद्रिय है। मना क्या निराकार का भी होता है? वो निराकार तो वो अशरीरी है, उसको तो शरीर है ही नहीं। हाँ, तो फिर उसको शिवलिंग क्यों कहा जा रहा है? शंकर लिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब वो शिव बन जाता है तभी वो लिंग कहा जाता है, पूजा जाता है। जब तक वो शिव बना नहीं है तो कहीं भी शंकर लिंग नहीं कहा गया। किसी ने सुना शंकर लिंग? नहीं, शंकर माना ही याद में बैठा हुआ। याद में बैठा हुआ माना पुरुषार्थी है या नहीं है? पुरुषार्थी है, तो उसका गायन क्यों होगा? बाबा जैसे कि बाबा मुरली में बोलते हैं, बाबा बोलने से तेरी बुद्धि में बिंदी आती है, साकार को लेकर। वैसा ही वो मैं भी बिंदी हूँ, शिव जो है ना बिंदी है। हाँ, तो वहाँ पे लिंग का गायन क्यों पड़ा है? लिंग का गायन? शिव लिंग क्यों कहना पड़ा? अरे कुछ काम करेगा तब। एक बात बताओ, साकार शरीर, एक बात बताओ, प्योर और इवर प्योर में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। क्या अंतर है बताओ? प्योर किसी कहेंगे और एवर प्योर किसी कहेंगे, एवर प्योर तो शिव है, और प्योर किसी कहेंगे? प्योर माना वो पुरुषार्थ करके प्योर बना। कौन? साकार शरीर। अरे वो प्योर है जो साकार है, जिसमें शिव प्रवेश करके आप समान बनाता है। वो शिव जो साकार बनाता है आप समान, वो शंकर वो प्योर है, सिर्फ प्योर है। और देवताएं प्योर नहीं है, और देवताएं प्योर नहीं है। सभी देवताएं प्योर बनते हैं, संगम युग में ही बनते हैं, लेकिन एवर प्योर कोई भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनते? प्योर और एवर प्योर की कोई परीक्षा है या नहीं है? परिभाषा प्रैक्टिकल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? और जो भी देवात्माएं हैं वो लिंग के आधार पर जब कोई कार्य करेंगी, क्या लिंग को लेकर के संसर्ग संपर्क में आएंगी तो दुखदाई जरूर बन जाएंगी। वो अपने एक्साइटमेंट को 100% रोक नहीं सकती। और शिव का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जिस प्रैक्टिकल पार्ट के आधार पर उसका लिंग पूजा जाता है, वो 100% सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सुखदाई होगा। इसलिए मोर की पूंछ गाई हुई है। कौन सा पक्षी है जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? मोर। क्यों माना जाता है? कि और जो जानवर पक्षी हैं वो इतने पवित्र नहीं हैं, और मोर है प्योरिटी की यादगार। और वो मोर को क्या प्योरिटी की यादगार है? तो मोर तो सांप को काटते हैं? हाँ, सांप को काटते। हाँ, जितने भी सांप हैं दूसरों के बिल में रहते हैं। रुको,
दूसरों का बनाया हुआ बिल खोजते हैं, अपना बिल अपने आप नहीं बनाते हैं। जितने भी सन्यासी हैं वो सांप हैं या नहीं है? सांप ही तो हैं। वो अपना घर अपने आप नहीं बनाते। बाबा अरे खुद ही रुक। जो घोर को पवित्र माना जाता है, हाँ जी, अपनी भोजन में मांस ले रहा है, मांसाहारी है ना वो। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में मांसाहारी किसको कहा जाता है? देह अभिमान को जो खाने वाला है वही मांसाहारी है क्या? तो वो सबके देह अभिमान को हरण कर लेता है। जितने भी नाग हैं उनके देह अभिमान को खा जाता है। और बाबा, है महाराणा प्रताप किसका पार्ट है? महाराणा प्रताप है ना, हाँ, वो किनका पार्ट है? वो किसका पार्ट है भाई? क्योंकि बाबा ने तो मुरली और अव्यक्तवाणी में बता दिया, मैं किसी के पार्ट को बोर्ड या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा। और ये माता तो पूछ रही है, बताओ। तो बताया जाए या नहीं बताया जाए? है? अरे महाराणा प्रताप जिंदगी में कभी हार खाई है? खाई? नहीं खाई। शिवाजी ने कभी जिंदगी में हार खाई है? नहीं खाई। औरंगजेब ने बंदी बना लिया तो भी हार खाई? हिम्मत हारा है? हिम्मत नहीं हारा, बच के निकल गया। तो हार खाई या खिलाई? हार खिलाई। तो ये निशानी है जो शास्त्रों में वर्णित है कि एक ही संसार में व्यक्ति है जिसका नाम नारायण है, जिसने कभी भी युद्धों में हार नहीं खाई है किसी से। ये उस पार्टधारी की पहचान है। और बाबा, विष्णु को 4 हाथ क्यों दिखाए? तेरे से भी पहले पीछे किसी ने बोला? कान सुनते नहीं? सुनते हैं? हाँ बाबा, हाँ। मुरलियों में कई कठिन शब्द आते रहते हैं। अभी हैदराबाद बच्चों के लिए बाबा जल्दी नहीं मिल रहे हैं। क्या वार्तालाप करके वो प्रश्न का, ये कठिन शब्दों का समाधान लेने के लिए? हाँ, इसका समाधान कैसे? और डिक्शनरी का के लिए होती है? डिक्शनरी है मगर वो शब्द ठीक से नहीं सुने आ रहे हैं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शनरी में से ही सारे समाधान हैं शब्दों के। करना कुछ न पड़े, सब बाबा से घिसा पिटा ले लो। हाँ, बाबा पीस के दे तब तुम आटा बना के खाओ। अरे डिक्शनरी में सारे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। कंसल्ट करो, मेहनत करो। मुरली सुनने का बाद में जो लिखते हैं तो कुछ कठिन शब्द रहे तो? हाँ, जो कठिन शब्द होते हैं, जिनके अर्थ नहीं मालूम होते हैं, वो डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आते हैं तो बड़े भाई बहनों से पूछ लो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो बाबा को लिख करके भेज दो। ईमेल भेज रहे बाबा। ओ, ईमेल पहले भेज दिया बाबा को। सीधे प्रधानमंत्री को शिकायत करो, हमारे घर में चोरी हो गई। बड़े प्रभावशाली आत्मा है आप तो। क्या करना, जब ऐसा कोई भी अगर मधुबन में जल्दी बहना नहीं मिलते हैं, कौन से बाल मालूम करना पड़ता कि कब बात करना क्या बोलते हैं। हाँ, तो फिर इसलिए हम आपको ईमेल करना इजी हो जाता बोलते हैं, ईमेल करते हैं। माने सब कुछ इजी चाहिए, क्या करेंगे? मेहनत कुछ नहीं चाहिए। मेहनत तो करते हैं तो करो, आपके सामने आए। करो। क्लास में माइक भी लगाओ,
मजबूत वाला। सबके लिए बाबा। और अपने पास डिक्शनरी भी रखो, नहीं तो लाइब्रेरी से ले लो और सारे शब्दों का निराकरण डिक्शनरी से निकाल लो। और आगे बाबा इसमें आप भी बागोड़ी क्लास में जो माताएं भाइयों का प्रश्न ठीक से नहीं सुने आया, किसी को सुने आया बोलते, आप भी ऐसा बोले थे उसमें क्या? यही जो प्रश्न ठीक से नहीं सुने आया बोल के, तो पीछे पीछे बैठे सब भाइयाँ माताएं जो भी है, हाँ। उनका प्रश्न में आवाज नहीं पहुंच रही, तो आप भी बता रहे थे कि आवाज सुने, इसलिए सुना क्या? अरे हम तो इसलिए बता देते हैं कि मोबाइल सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो गए, इसलिए आगे वालों से पूछते हैं उन्होंने क्या बोला। लेकिन आप तो प्रबंध कर सकते हैं ना। कंप्लेंट करना माना इनकम्प्लीट। कंप्लेंट तो नहीं करते। ये कंप्लेंट है ना। नहीं बाबा, सबके लिए काम आने के लिए तो बता रहे। तो काम आने के लिए तो बताया, लगाओ। और हाँ हाँ लल्लू, विष्णु को 4 हाथ हैं? विष्णु को 4 हाथ क्यों दिखाते हैं? 5 हाथ क्यों नहीं दिखाते? अच्छा तुमको 2 कान क्यों दिखाते हैं? 1 नाक क्यों दिखाते हैं? हैं? अगर तुमको 2 नाक होती और सबको 2-2 नाक होती तो तुम कहते 2 नाक क्यों दिखाई, 3 क्यों नहीं दिखाते हैं? अरे ये तो प्रश्न चलते ही रहेंगे। हैं? 4 हाथ इसलिए दिखाते हैं कि दुनिया में 4 ही आत्माएं हैं जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती हैं। 2 ऐसी हैं जो ऑलराउंड हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती हैं, और 2 ऐसी हैं जो ऑलराउंड प्रैक्टिकल में नहीं बजाती हैं, थोड़े समय के लिए बजाती हैं। इसलिए 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु है। और ज्ञान में चलने बच्चों की एग्जाम में कुछ बोन्स फ्रैक्चर हुए थे। हाथ उठाना। हाँ बच्चों ज्ञान में कुशल ज्ञान चलने बच्चों की एग्जाम में कुछ बोन्स फ्रैक्चर हुए थे। लास्ट वीक प्लेट कर रहे बोन्स। बाबा तो कैमरे चलने वाले हाँ कुछ अचानक एक्सीडेंट हो गया है, तो हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गया, तो हाँ जो स्टील के जो बोल्ट लगाए हैं अंदर, हाँ तो उसके बारे में मोबाइल वो बच्चों की अंतिम में कांची का वस्त्र हाँ, जब कंचन काय बनता है वो तो समय में ये राड हाँ टूटा हुआ हाथ है या ये पैर, राड रहता नहीं रहता। जिसके हाथ टूटे हुए हैं, जिसकी टांग टूटी हुई है, जिसकी आंखें फूटी हुई हैं, उनको आंखें आएंगी या नहीं आएंगी? नई टांग आएगी या नहीं आएगी? हाथ टूटा हुआ नया बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा बूढ़ा आदमी है, पुरुषार्थ करने वाला, वो बूढ़ा आदमी कंचन काया बनेगा या नहीं बनेगा? जब वो बूढ़ा आदमी कंचन काया बन सकता है जिसको दांत नहीं है, जिसके बाल सफेद हो गए या गंजा हो गया और उसको बाल आ जाएंगे, तो क्या नहीं हो सकता है? पुरुषार्थ देखो, आज के डॉक्टर जो करते हैं, जो सर्जन आज के करते हैं, उनके मुकाबले जो रूहानी सर्जन है वो तो अच्छा रिजल्ट निकालने वाला होगा ना। होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो जिस्मानी डॉक्टर हैं वो प्लास्टिक की बाह लगा देते हैं, प्लास्टिक की नाक लगा देते हैं, पूरा चेहरा प्लास्टिक का बना देते हैं, बनाते हैं ना। दुनियावी डॉक्टर अल्पकाल का बनाते हैं और ये रूहानी डॉक्टर 21 जन्मों के लिए भी बना सकता है। और बाबा क्योंकि भक्ति मार्ग में जो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं उसका पूजा नहीं कर सकते। मोती मूर्ति जो भी मूर्तियाँ बनती हैं, हाँ जो खंडित हो जाती है, हाँ। टूट जाती है, हाँ उसका पूजा नहीं कर सकते। हाँ
तरह का उसका यादगार यहाँ? हाँ, यहाँ ऐसे बहुत हैं जो खंडित मूर्ति हो जाते हैं। माना ऐसे ऐसे हैं जो अपनी आंखों से पवित्रता को धारण नहीं कर सकते। तो जैसे आंखें हैं या नहीं है, नई दुनिया के लिए नहीं है, खंडित मूर्ति हो गई। और हाँ, द्वापर युग में जैसे जीसस की आत्मा में हाँ? जीसस की आत्मा में क्राइस्ट प्रवेश होता है ना। हाँ, तो जैसे ईस्टर और गुड फ्राइडे ये लोग मनाते हैं, तो 4 दिन जीसस को जब एक कीला मारते हैं, हैं? कीला उनके हाथों पे पैरों पर कीला मारा जाता है ना, तो बेहोश हो जाता है। वो तो 2000 साल पहले कीला मारा था। हाँ, तो तभी 4 दिन फिर बोलते हैं ईस्टर के दिन फिर उनका इनकारनेशन, फिर जन्म हुआ है वैसा। तो वो 4 दिन जो है वो जीसस की आत्मा बेहोश है। 4 दिन जो था वो जीसस की आत्मा बेहोश होकर पड़ा था कि क्या हुआ था? बेगर्स, बेहोश। बेहोश क्या होता है? बेहोश। बेहोश हो गई, होश में नहीं रही। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ था वो 4 दिन? जैसे बोलते हैं कि ईस्टर के दिन फिर जीसस का जन्म हुआ है, जैसे पुनर्जन्म जैसे बोलते हैं। नहीं, ऐसे बोलते माने आत्मा ने प्रवेश किया तो जैसे नया जन्म हो गया। नहीं बाबा, पूछ रहे हैं कि उनको कीड़ा मार के उनकी तो हत्या की गई थी, वो तो मर चुके थे, लेकिन 3 दिन बाद संडे के दिन वो जो क्रिश्चियंस ईस्टर संडे मनाते हैं उस दिन उन फिर आए थे अपने भक्तों को, वो मिले। तो वो कहते हैं साक्षात्कार की बातें हैं, जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं। हनुमान का साक्षात्कार हो गया, हमें हनुमान मिल गया। गणेश जी का साक्षात्कार हो गया, हमें गणेश जी मिल गया। शिव बाबा कहते हैं उन आत्माओं की भावना पूरी करने के लिए मैं ही उस रूप में उनको फल देता हूँ, बाकी क्राइस्ट नहीं आता है दोबारा। क्या ये उनका साक्षात्कार है? और काशी नगरी जो है, हैं? काशी नगरी जो है वो किसी भी देहधारी का पति नहीं मानती। 3 देवताओं किसी देहधारी को पति नहीं मानती। हाँ, हैं? 3 देवताओं से ऊंचा तो शिव है ना। हाँ हाँ, तो 3 देवताओं से जो ऊंचा है उसका नाम क्या है? हैं? शिव। आपको याद ही नहीं है, आपने पूरा देखा ही नहीं। सीरियल पूरा ध्यान से देखो। अनुसुईया के पति का नाम अत्रि मुनि है। क्या? अत्रि ऋषि। ये अत्रि जो नाम है वो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है या साकार का नाम है? है? साकार का ही नाम है, लेकिन वो निराकारी स्टेज धारण करने में सबसे आगे है, इसलिए अत्रि नाम है। क्या कहा? ऐसे नहीं है कि बिंदुपति है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं बिंदु बिंदु, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। और तुम आत्माओं का बाप, मैं एक ज्योति बिंदु शिव। तुम्हारा मेरे से एक ही संबंध है, बाप और बच्चे, दूसरा कोई इस रूप में कोई संबंध नहीं। फिर जब मैं प्रवेश करता हूँ साकार में तो अनेकों संबंध बन जाते हैं। तो पति का संबंध साकार में बन सकता है, यह बिंदु रूप में बन सकता है, साकार में ही बनता है। और सारे बुलवे के और बुद्धेवासियों को माता लोग को ले जाते हैं। उस समय में काशीनगर छुट्टे गए हैं। काशीनगर कैसे सबसे
हाँ हैं? हाँ सारी पृथ्वी वस्तु को पाताल में ले जाए, खड्डे में ले जाता ना, तो उस समय काशी नगरी खिसक गए, वो कैसे खिसक गए करके पुरुषार्थ के आधार पर खिसक गई। औरों ने वो पुरुषार्थ नहीं किया और काशी नगरी ने वो पुरुषार्थ किया जो औरों ने नहीं किया, क्योंकि काशी नगरी की औलाद हैं सूर्यवंशी। ये सूर्यवंशी खिसकते हैं, दूसरे धर्म में नहीं खिसकते। काशी नगरी नहीं खिसकती है तो सारे सूर्यवंशी नहीं खिसकते हैं। उनमें और धर्मों में कन्वर्ट होने के संस्कार ही नहीं है जो खिसक के नीचे गिरे। नहीं तो उठेंगे कैसे? आहा, बड़ी जोर से लिंग काम कर रहा है। हाँ बोलो। बाबा हाँ वो अगर वो सीढ़ी नीचे नहीं उतरेंगे तो है, सीढ़ी अगर नीचे नहीं उतरेंगे कौन तो अब इस सूर्यवंशी कहे यहाँ है? जो सूर्यवंश के धर्म वाले, हाँ वो अगर और धर्मों में जाकर के नीचे गिरेंगे तभी तो 100% तामो प्रदान रहेगा। हाँ ऊपर कैसे उठेंगे? बाबा क्या कहते हैं? 100% पावन बना। हाँ, तो अगर वो गिरेंगे ही नहीं तो हिरण्यास राक्षस अंत का राक्षस है या बीच का राक्षस है? बोलो ना, हम जो बताते हैं उसका बात बताओ। हिरण्यास राक्षस आदि का राक्षस है या अंत का राक्षस है? ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं, इनकी कथा कौन से युग की है? वो भूल गए। कौन से युग की है?